की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, बीसीए के बाद अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल सकती है, बीसीए के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में आप सबकी हेल्प की जाएगी, जैसा कि हर व्लॉग में होता है। तो ये व्लॉग जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बीसीए के बाद होने वाली हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है। तो सबके डाउट रहता है कि हम बीसीए कर रहे हैं या फिर बीसीए करने का सोच रहे हैं, तो बीसीए के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्या हम बीसीए के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, बीसीए के बाद एमसीए भी कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं, सारे मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी, आपके डाउट्स। तो आप ना एंड तक बने रहना और स्किप मत करना, स्टेप टू स्टेप्स इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। यार गर्मी का मौसम आ चुका है और धूप कितनी ज़्यादा तेज पड़ने लगी है, देख सकते हो। यार अनफॉर्चुनेटली लाइट चल गई है, पूरे रूम में अंधेरा हो गया है, फ्लैश भी इतना काम नहीं करेगा, तो हम लोग जाते हैं छत में। ठीक है, धूप बहुत है बट फिर भी आप सबके लिए हम छत में जाते हैं। तो छत में चढ़ने का ये है रास्ता, दीवार से फान कर ही ऊपर जाना पड़ेगा। पहले चढ़ जाते हैं, फ़ोन को रख दिया, बस दीवार चढ़ गया, फ़ोन ना मेरी गिर जाए मेरा। क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉग बनाने के लिए। तो फाइनली हम चढ़ चुके हैं छत पे। तो अभी आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ ना, मैं बहुत टाइम से बताने मतलब सोचे थे ब्लॉग बनाऊँ। देखो कितने अच्छे अच्छे नए नए पत्ते एकदम निकल आए हैं, और मतलब ताज्जुब की बात है, इस साइड पूरे नए नए निकल आए हैं, बट मेरी तरफ जस्ट अभी निकले हैं। और ये जो मेरा पेड़ जो है ये भी सूखा पड़ा है, तो इसमें पता नहीं कब आएंगे। और वो पीपल के पेड़ में भी थोड़े थोड़े आ गए हैं, बट उधर जो पेड़ है पता नहीं आपको दिख रहा है सही से कि नहीं, एकदम हरे हरे पत्ते आ चुके हैं। तो आप हाल देख सकते हो छत का क्या है, और कहीं भी छाँव नहीं है जहाँ मैं ब्लॉग बना सकूँ बैठकर। वहाँ बनाती थी, वहाँ भी धूप है, यहाँ भी धूप है। तो यार धूप इतनी तेज़ है, और देख सकते हो यहाँ से पूरे पेड़ तो झड़ ही गए हैं, पूरी रोड दिख रही है। और ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ तो मतलब काफ़ी धूप है। यहाँ पे पेड़ पहले था, हल्की सी छाँव होती थी। तो मैं छत से नीचे आई हुई, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, फ़ोन पकड़े पकड़े मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। व्लॉग लंबा हो रहा है, मतलब व्लॉग में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए। तो अब हम कौन सी जगह ढूंढें जो कि अंदर चल के देखते हैं। तो फाइनली मेरी जो खिड़की है हमेशा मेरे काम आती है, तो ये आ गई है बिना लाइट के, यहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप सब जानते होंगे मैं अभी बीसीए सेकंड ईयर में हूँ। तो यहाँ तक मुझे, जैसे कि बहुत से लोग फ्रेशर होते हैं या बीसीए करने का सोच रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, बट नहीं मिल पाती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं, अगर आप कोई भी मतलब मुझसे जूनियर है, तो मैं एज अ सीनियर उसकी हेल्प कर रही हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ, बीसीए सेकंड ईयर में। तो जहाँ तक अभी मुझे पता चला है मतलब कि बीसीए के बाद की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत से मोस्ट डाउट्स होते हैं कि क्या हम अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में डायरेक्ट बीसीए के बाद जा सकते हैं। तो जैसे कि बीसीए के, अगर देखिए बीसीए और बीटेक में, जैसे कि अगर आपके पास चॉइस है तो नो डाउट कि आप बीटेक के लिए जाओ, बट अगर नहीं है तो बीसीए प्लस एमसीए जो होता है वो बीटेक के इक्वल होता है। तो जो बीटेक ग्रेजुएट है तो वो तो एलिजिबल होता है डायरेक्ट अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में अपना, तो एलिजिबल होता है कि वो जाके इंटरव्यूज़ दे सकता है, अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। बट एज अ बीसीए कैंडिडेट अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये बोला जा सकता है कि आप पहले जॉब अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करके आओ, जो कि एमसीए होगा, क्योंकि आप बीसीए एमसीए करोगे तब आपकी जो वैल्यू होगी वो बीटेक के इक्वल होगी। देन आप यहाँ पे जा सकते हो लाइक अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब। बाकी तो आपकी स्किल्स मैटर करती है। बीसीए बीटेक तो बस एक कोर्स है, आपको जितनी स्किल्स आती है उस पर बेस आपकी टैलेंट पे ही आपको जॉब मिलती है। और जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में है वो नंबर भी इतने मैंडेटरी नहीं होते हैं, बट आपकी स्किल मैंडेटरी होती है वहाँ पे। तो जो आपका डाउट रहता है तो आप बीसीए प्लस एमसीए करो, उसके बाद आप जा सकते हो। और ये रहता है कि हम मतलब बीसीए के बाद एमसीए करें या तो फिर जॉब कर लें। तो जैसे कि बीसीए के बाद बहुत सारी सर्विसिंग कंपनी आती हैं लाइक टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, ये सब कंपनियां होती हैं। तो ये क्या करती हैं, बीसीए के बाद ही जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हायर कर लेती हैं। और कुछ कंपनियां होती हैं जो एमसीए भी कराती हैं, लाइक जैसे विप्रो है तो इसका 5 ईयर का बॉन्ड होता है, ये आपको एमटेक कराता है। तो बीसीए के बाद एमटेक की आपको डिग्री मिल जाती है, बिट्स पिलानी से कराते हैं, और इनका जो सैलरी पैकेज होता है वो भी 2+ होता है, ऐसा कुछ। तो आपको मतलब ये रहता है कि आपको मतलब एमटेक करना है, फिर उसके बाद बॉन्ड रहता है। अगर आप उस बीच में छोड़ते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इन्फोसिस जो होती है वो सिर्फ कोई भी ऐसा कुछ कोर्स वगैरह उसका प्रोग्राम नहीं होता है,
और जो टीसीएस है वो बहुत से लोग की ड्रीम कंपनी होती है, तो टीसीएस में जो है वो एमसीए कराते हैं। बीसी के बाद आपको 2 इयर्स का एमसीए कराएंगे और प्लस जो भी रहेगा आप साथ वर्क भी कराते जाएंगे। तमिलनाडु का कोई कॉलेज है, वहाँ से यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको एमसीए कराया जाएगा। तो आई थिंक बीसी के बाद एमसीए ही सही रहेगा, क्योंकि एमटेक फिर मतलब बीटेक करानी हो या फिर बीसी के बाद डायरेक्ट एमटेक, तो वो तो अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग कि बीसी के बाद एमसीए सही रहेगा, जिससे कि हम जॉब भी करते रहेंगे और प्लस घर से ही हम क्या करेंगे, एमसीए भी कर लेंगे, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। और जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डेफिनेटली फिर एमसीए कर लो अच्छे कॉलेज से, एग्ज़ाम दो, गवर्नमेंट कॉलेज को मिल जाए, फिर एनआईटीज़ मिल जाए, ट्रिपल आईटीज़ मिल जाए, तो वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। कुछ लोग के डाउट्स होते हैं तो क्या बीसी के बाद हम गवर्नमेंट जॉब में जा, हाँ बिल्कुल जा सकते हो आप लोग, जैसे कि बीए बीएससी होते हैं, वैसे बीसी भी एक 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद आप ज़रूरी नहीं कि आप आईटी फील्ड में ही जाओ, आप कुछ भी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट माना जाएगा, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फॉर्म भर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बीसी कराया तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या आई टी कंपनी में ही जा सकते हो, ठीक। ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा, और एमसीए वाला डाउट भी आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तो आप अच्छा सा कोई लाइक यहाँ का तो निमसेट होता है एग्ज़ाम, मुझे और का नहीं पता है, तो आप वो क्लियर करके अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप एमसीए कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ही जो पैकेज होगा बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि एमसीए बीसीए आप नॉर्मल कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन आप एमसीए बहुत अच्छे कॉलेज से करने का ट्राई करना एंट्रेंस के थ्रू, ताकि आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएँ। और जो रही बात स्टार्टिंग पैकेज की, तो वो इतना बीसीए फ्रेशर के लिए 15 to 30 के की रेंज में होता है, ठीक है। जनरली जो हमारे कॉलेज की बात करें तो 15 to 20 के तक जो ऑन कैंपस कंपनियाँ आती हैं वो इतना ही देती हैं। बाकी अगर आप अलग से ऑफ कैंपस जाकर दोगे, उसके लिए अलग होता है, उसमें लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया जो होता है अलग होता है। ऑन कैंपस तो ईजिली हो जाता है, बट ऑफ कैंपस में तब थोड़ा सा हाई लेवल होता है, तो उसमें फिर पैकेज भी डिफर करता है। स्टार्टिंग जो बीसीए फ्रेशर का सैलरी है 15 to 30 के की रेंज पे होता है, और बाकी हर साल तो फिर बढ़ती रहती है आपके स्किल के अकॉर्डिंग। बाकी आपकी स्किल अच्छी है तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसीलिए आप जब बीसीए के ईयर आप मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के चल सकते हो। बहुत से लोगों में, मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है प्रोग्रामिंग में, तो ऐसे जो लोग हैं तो वो ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे हिसाब से ना पाइथन ईजी रहेगी, क्योंकि उसका जो सिंटैक्स है समझना है वो ईजी रहता है काफ़ी कंपेयर टू C++, जावा। तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के चल सकते हो, उसके बेस पे ना आपको मतलब आगे सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी। कि कंपनियाँ जो भी आती हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मांगती ही मांगती हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पाइथन को लेकर चल सकते हो, वो समझने में ईजी रहेगा कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग यहाँ पे मस्ट है। और प्रैक्टिस रही तो आप कोडिंग तो बहुत कम लोग करते हैं कॉलेज में, बट आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं बता दूंगी आपको कि आप फ़ोन में भी बहुत सारे कंपाइलर्स को डाउनलोड करके क्रोम ब्राउज़र में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बिग डील नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, जिसे करना होता है वो कर लेता है। बाकी आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जहाँ तक था तो मैंने जॉब्स का क्लियर कर दिया है। तो और बाकी फ्रेशर के लिए इतना ही है, पैकेज मिलता है, मैंने बता दिया है। तो बाकी आप अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करो, और जिनके कैंपस में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना रिज्यूम तैयार करो, उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अच्छे से तैयार कर लो, अब जाकर आप कहीं भी या फिर लिंक्डइन के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल बनाकर आप जॉब आपको खुद मिल जाएगी, या फिर आप कहीं भी जाकर आप अपना मतलब पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो। अगर आपका फिर वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, देन आप जाके इंटरव्यूज़ भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी जाके दे सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डाउट्स हो मुझसे कमेंट में पूछना, और बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं करा है। बीसीए से रिलेटेड आगे भी अभी मेरे बहुत सारे कोर्सेज होने हैं, कॉलेज में ट्रेनिंग प्लेसमेंट होना है और इंटरव्यू भी होना है। लाइक हमारे यहाँ 5th सेमेस्टर में जो है कंपनीज आती है, तो आप सबको ना देखकर बहुत मोटिवेशन और हेल्प मिलने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो बीसीए कर रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड है, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए और आपको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके क्वेश्चंस के साथ।